मामले को लेकर के बहुत से बयान भी यहां पर सामने आया। बयान को लेकर के कुछ लोग सरकार के पक्ष में हैं तो कुछ लोग सरकार के इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं। अब इन तमाम बयानों को आपको सुनाते हैं। अखिलेश यादव ने इस पर क्या कुछ कहा है, महंत राजू दास ने इस पर क्या कुछ कहा है और साथ साथ मोहम्मद यासीन ने इस पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। इससे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का दिया जा रहा हो दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़ पाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है। इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कांवड़ यात्रा पर शुक्रवार तक अपना फैसला उत्तर प्रदेश सरकार को स्थगित करने के लिए कहा है, उसके बाद निर्देश देगी। लेकिन संविधान के ऊपर हम लोग को भरोसा है, संवैधानिक प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी वो फैसला करेंगे। लेकिन कांवड़ यात्रियों से निवेदन है, आप जो कैंप लगे उसी कैंप में प्रसाद लीजिए, खाना खाइए, क्योंकि 1 लाख से ऊपर वीडियो जो हम लोगों ने देखा है, वह वीडियो कहीं न कहीं से सनातन आस्था पर कुठाराघात करने वाला है। जूठा कर देना, नाली से फल निकालना, उसमें लघु शंका कर देना, भोजन सामग्री में थूक देना वगैरह वगैरह अन्य अन्यान प्रकार के हम लोगों ने जो मुस्लिम कौम की एक्टिविटी देखा है। क्योंकि कांवड़ यात्री स्वच्छता और स्वच्छता के फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, और यहाँ तक कि प्याज लहसुन तक वर्जित रहता है। तो मैंने देखा है कहीं कहीं जो होटलें हैं, उस होटल के मालिक मुस्लिम कौम के हैं, लेकिन नाम हिंदू उन्होंने रख रखा है। इसके नाते मैं आवेदन और निवेदन करता हूं उन कांवड़ यात्रियों से कि आप लोग जो कैंप लगे उसी कैंप में प्रसाद लीजिए, भोजन लीजिए। बाकी मैं निवेदन करता हूं सुप्रीम कोर्ट से, पश्चिम बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, चाहे वो हिंदू कौम का हो चाहे मुस्लिम कौम का महिला हो, उस पर भी अपनी कुंभकर्ण की नींद सुप्रीम कोर्ट खोले और उसका भी संज्ञान ले। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के जहरीले आदेश के ऊपर रोक लगाकर इस देश के भाईचारा और अमन को कायम किया है, उसको मजबूती दी है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से अनुरोध करते हैं कि कम से कम इस तरीके के समाज में जहर बोलने वाले आदेशों को करने से पहले एक बार गंभीरता से विचार करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश एक बड़े मन से, बड़े भाव से चलता है। बहुत संकुचित विचारधारा से कोई देश, प्रदेश और घर नहीं चल सकता है। बार बार उच्चतम न्यायालय से, हाई कोर्ट से आपकी सरकार को सीख मिलती है, सबक मिलता है। आप उसे आखिर क्यों नहीं आत्मसात करते? तो तमाम बयान आपने सुने। एक बार फिर से सहयोगियों की ओर करते रुख। तमाम